पिछले वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग किसी भी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन कैसे करते हैं, उसकी आकृति कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको एक दो इससे समझाती हूँ। किसी का भी यदि आपको परमाणु द्रव्यमानांक मालूम है, किसी भी तत्व का यदि आपके परमाणु द्रव्यमानांक मालूम है तो किसी भी तत्व की आप परमाणु संरूपण की आकृति बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं ले रही हूं सोडियम। ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमानांक कितना होता है, अभी हम लोगों ने वहां पर देखा था 23, उसका 23 क्या है, परमाणु द्रव्यमानांक होता है। अब हम लोग सबसे पहले इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका Z कितना है ये निकालते हैं। प्रोटॉन यानी क्या, P यानी क्या हो गया प्रोटॉन, N यानी क्या हो गया न्यूट्रॉन, E यानी क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, Z यानी क्या हो गया परमाणु क्रमांक, है ना। अब हम लोग ये निकालेंगे। चलो, यदि कोई भी तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक विषम संख्या है, आप लोग के लिए थोड़ी सी छोटी टिक्स, यदि विषम संख्या है 23 है तो इसका आधा करो। 23 का आधा हो गया हम लोग का 11.5 है ना। तो हम लोग 11.5 तो करते नहीं कभी भी, अपूर्णांक में नहीं करते हैं, तो 11-12 करते हैं, 11-12 करते हैं। 11 और 12 क्या हो गया 23। तो जो छोटी संख्या होगी उसको P मान लेना और जो अधिक संख्या होगी उसको N मान लेना। तो यहाँ पर देखो 11 और 22 23 हो गया, तो यहाँ पर P हो गया 11, N हो गया 12। अब जितना P होता है, देखो वो नियम याद रखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना P होता है उतना ही E होता है। तो E भी कितना हो गया 11 बराबर Z यानी उतना ही परमाणु क्रमांक होता है, तो Z भी क्या हो गया 11। अब हमारे को चित्र बनाना एकदम आसान हो जाएगा। चलो हम लोग सोडियम का लेते हैं। सोडियम तत्व, सोडियम में P कितना है, P बराबर 11, लेकिन धन का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन कितना है 12। तो देखो रुदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी परमाणु के केंद्र के अंदर उसका द्रव्यमान होता है। देखो तो परमाणु द्रव्यमानांक सोडियम का 23 है, देखो टोटल देख लो 11 और 22 23, 11 और 12 23, तो मतलब किसी भी परमाणु का द्रव्यमान केंद्रक में समाविष्ट होता है। चलो कक्षा लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसका कितना होगा। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे 2, दूसरी में हो जाएंगे 8, है ना, 8 और 2 10, तीसरा बचा गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग आकृति बनाते हैं। तो आकृति कैसे बनेगी, देखो पहली अभी देखो इसके अंदर P हो गया धन आवेश, तो वो हो गया 11, N कितना है, N बराबर 12। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इस प्रकार उसमें ऋण का चिन्ह दिखाओगे। दूसरी कक्षा बनाओगे और तीसरी कक्षा, 3 कक्षाएं बनेंगी। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है आपको, उसमें आवेश दिखा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। देखो तो हो गया 2 8 है। अब इसको आपको देख के समझ रहा है, यहां पर Na लिख लो या सोडियम लिख लो। सोडियम का परमाणु द्रव्यमानांक कितना था 23, सोडियम का परमाणु द्रव्यमानांक 23 है। इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन किया है, जहां प्रोटॉन 11 दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन 12 दिख रहे हैं, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो यदि परमाणु द्रव्यमानांक विषम होगा तो ऐसा आकृति बनेगा। यदि सम होगा तो क्या होगा, सम का भी एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। हाँ, सम का उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम, इसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना है 24 होता है। चलो तो मैंने क्या बोला था, निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। जैसे यहां पर किए थे ना 11 और 12, विषम है तो ऐसे निकलेगा, लेकिन ये तो समी संख्या है तो क्या निकलेगा आधा आधा, 12-12 निकल गया। तो 12-12 तो जितना P है अब निकाल लेंगे। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 12, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12, हाँ
फिर Z यानी परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 12। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का वितरण पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 12 है ना, तो इलेक्ट्रॉनों को। दूसरी कक्षा में 8 और 2 10, कितने बचे 2, तो तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसकी आकृति बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, पहले केंद्रक बना लेंगे, नाभिक। नाभिक में P लिखेंगे, धन आवेश होता है 12, न्यूट्रॉन 12। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, उसको ऋण आवेश दिखा देंगे। फिर दूसरी कक्षा बनाएंगे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 7 8, है ना। आप लोग गोला प्रकार से खींचेंगे आकृति बनाते समय, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा नहीं बनाना है, और उस पर आवेश दिखाना है इस प्रकार। फिर तीसरा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिख रहा है 2 8 2। इस चित्र को आपको दिख रहा है कि ऐसे परमाणु की आकृति है मैग्नीशियम यानी Mg, जिसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना है 24 है। अब जिसका प्रोटॉन की संख्या है 12, न्यूट्रॉनों की संख्या है 12। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तो इस प्रकार ये आकृति में आपको इसमें 1 नंबर और इसमें 1 नंबर, 2 नंबर के लिए आपको ये आकृति आती है। किसी भी तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन करने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार बना सकते हैं, हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं अगले उदाहरण के द्वारा। अब हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमानांक कितना है 1 है। तो चलो 1 का तो आधा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर P निकाल लेंगे, फिर N निकाल लेंगे, E निकाल लेंगे, फिर Z निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉनों का वितरण निकालेंगे। P एक हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें N नहीं पाया जाता है, N 0 यानी N होता ही नहीं है, तो N गायब कर दिया हमने। E हो जाएगा 1, Z भी हो जाएगा 1, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 1। तो हाइड्रोजन की आकृति कैसे बनेगी, इस प्रकार। इसके केंद्रक में केवल P पाया जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, और पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखो दिख रहा है यहाँ पर E बराबर 1 और P बराबर 1। तो ये क्या है, किसकी आकृति है, हाइड्रोजन की, जिसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना है 1। समझ गया। तो इस प्रकार अब हम लोग और लेते हैं आगे। दूसरा तत्व लेते हैं हम लोग। दूसरा तत्व लेते हैं हीलियम। हीलियम का आपको मालूम है, हम लोगों ने अभी जो सारणी बनाई थी पीछे, उसमें देखा था हम लोगों ने हीलियम का कितना था 2 था, यानी कि उसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना होता है 4। हीलियम का परमाणु द्रव्यमानांक कितना होता है 4। अब हम लोग निकालेंगे, 4 है तो सम है, तो क्या कर लेंगे आधा आधा, 2 2 4, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 2, जेड भी हो जाएगा 2। अब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तो अब यहाँ पर चित्र कैसा बन जाएगा इसका, हीलियम का P बराबर 2, N बराबर भी 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इस प्रकार हो गया। तो हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे इस प्रकार की आकृति के द्वारा कि हीलियम में जो है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हो गया आकृति हीलियम, जहां पर इसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना है 4 है। बस अब हम लोग आगे और दूसरी आकृतियों के द्वारा समझेंगे।